जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 10वां श्लोक। ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा। बहुत अच्छा श्लोक चल रहा है। एक श्लोक में ही तीन तीन चीजें होती हैं, तो एक एक चीज हम एक दिन समझाते हैं। सुनिए, बहुत अच्छा श्लोक है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विशासक मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना। हमने पहले बोल दिया है, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, ये बोल दिया था। उसके बाद कल बोला एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। आज है लास्ट इस श्लोक का, विशासक मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। कैसे होते हैं विषयासक्त मनुष्य? सुनिए, जो प्रेम की पराकाष्ठा है भक्ति, यहाँ जो विषयों में आसक्त मनुष्य हैं। विषय मतलब रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इत्यादि, ये है विषय। जो इन विषयों में पूरे डूबे हुए हैं उन्हें संसारिक लोग कहा जाता है, और जो आध्यात्मिक लोग हैं वह उनसे, इन विषयों से वो दूर रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ज्ञानी जन। कैसे? सुनिए, बहुत अच्छी एक दृष्टांत है। एक कबूतर और कबूतरी थी। कबूतर बहुत सीधा पक्षी होता है। कबूतर कबूतरी अपने घोंसले में बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, लेकिन एक कौवा काव काव करता हुआ उनके घोंसले की तरफ आ रहा। क्यों आ रहा था? उसके पीछे बहेलिया पड़ गया। उसे कहीं और तो जगह मिली नहीं। सोचा कि चलो कबूतर के घोंसले में ही चला जाता हूँ। कबूतर और कबूतरी तो बड़े प्रेम से आराम से बैठे हुए थे। वो वहाँ चला गया। उसने कहा, भाई काव काव काव, मुझे जगह दे दो, मेरे पीछे बहेलिया पड़ा है। कबूतरी ने कह दिया, भाई चलो ठीक है, बुला लो इसे भी शरण दे देते हैं अपने घोंसले में। कबूतर चला गया, कौवा चला गया उनके कबूतर के घोंसले में। अब थोड़ी देर तो बैठा रहा वो। जब देखा कौवा तो चालाक होता है। अब उसने देखा बहेलिया बिल्कुल नजदीक आ गया है मेरे, तो क्या किया, वो फुर से उस घोंसले से उड़ गया। उड़कर वो तो बच गया। अब बहेली ने जो तीर मारा वो कबूतर के लग गया। कबूतर बेचारा मर गया। वो तो उड़ गया था कौवा तो, लेकिन कबूतर मर गया। सीधा साधा पक्षी है, उसे पता ही नहीं क्या हुआ, मेरे तीर कैसे लगा। उसे कुछ नहीं पता था। कौवे को पता था कि बहेलिया मेरे पीछे आ रहा है तीर मारने के लिए। तो तेज होता है कौवा तो। तो कितना अच्छा बताया। 2 मिनट के संग ने, आज है दुर्जनों का संग और अच्छे व्यक्तियों के संग पर बातें। 2 मिनट के संग ने कबूतर को मार डाला। कौवा दुराचारी था, बुरा था, अपना मतलब साध के भाग गया, उड़ गया, अपना मतलब सिद्ध कर लिया और उड़ गया। तो ऐसे लोगों का संग ना ले, ऐसे लोगों का संग मत लीजिए। ये तो बच्चों की स्टोरी है, छोटी सी कबूतर कबूतरी की। कि तुम बच्चों को हम बताते हैं, अच्छों का संग लो, बुरों का संग मत लीजिए। देखिए हमारा संग किसके साथ है। आज बोला है विषयासक्त, तो विषयों पर ध्यान देना है। हमारा संग किसके साथ है? कहते हैं चित्त शांत नहीं होता, तो कहीं ना कहीं विषयासक्त मनुष्यों का संग है। हम उनके शब्दों से, व्यवहार से जुड़ जाते हैं। मंदिर में जाएंगे, चलो ठीक है, मंदिर में तो शांति मिलती है। सांसारिक लोग आपकी शांति को भंग करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो शांति मिलती है, लेकिन सांसारिक लोगों के पास जाओगे तो आपकी शांति भंग होती है। वो आपकी बात नहीं मानेंगे। एक और दृष्टांत है। बारिश का मौसम था, बंदर गीला हो गया, बारिश हो रही थी, भागता रहा। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़ भाग रहा था, पूरा गीला गीला हो गया। ठंड भी लग रही थी, पेड़ पर बैठा रहा ऐसी, क्या करे। वहीं पे एक नीचे घोंसला था, चिड़िया का घोंसला था। बंदर बाहर बैठा था, चिड़िया देख रही थी। उसको तरस आ रहा था, देखो कैसे भीग रहा है, बारिश हो रही है, इसने भी अपना घर बनाया होता तो आज ये भी अपने घर में रहता। आखिरकार चिड़िया से रहा नहीं गया।
चिड़िया बोली बंदर से, भाई चिड़िया तिनका तिनका जोड़ कर एक घोंसला बना लिया। वो तो अपने बच्चों के साथ बड़े आराम से अंदर बैठी हुई थी, बारिश से बच गई। जब चिड़िया से रहा नहीं गया तो बंदर से बोली, अरे बंदर, तू इतने तेरे हाथ पाँव हैं, इतना बड़ा है, हम तो बहुत छोटे से हैं। जब हमने हमने अपना घोंसला बना लिया और आज देख हम बारिश से बच गए हैं। तू तो बहुत बड़ा है, तू भी बारिश से पहले यदि अपना घर बना लेता तो आज तू भी तो बच जाता, बारिश से परेशान नहीं होता। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़ पे भागता रहता है, और आज बारिश में गीला हो रहा है, सारे दिन खाली तो बैठा रहता है तू। अब बंदर तो ठिठुर ही रहा था, गुस्सा आ रहा था उसे, तो बंदर को उलझ रहा था। अब चिड़िया ने बोला तो और गुस्सा आ गया, अभी देखता हूँ तेरे घोंसले को। बोला एकदम, तू कैसे बचती है अब? क्या करा बंदर ने? चिड़िया तो बेचारी प्यार के करुणा के मारे बोली थी, लेकिन उसने एक हाथ मार दिया चिड़िया के घोंसले पर, टूट गया घोंसला। अब घोंसला गिर गया नीचे तो बच्चे भी गिर गए, बच्चे गिरे बेचारे मर गए। बारिश हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे नन्हे बच्चे थे चिड़िया के, मर गए। तो कितना अच्छा बताया, थोड़ी देर दुर्जनों का संग किया, और अच्छी सलाह भी दे रही थी चिड़िया। तो सब सोचते हैं दुर्जनों को ज्ञान सुना कर आ जाते हैं, इनको ज्ञान नहीं ना, चलो सत्संग हमने सुना, इनको भी ज्ञान दे दें, ये भी अच्छी तरीके से जीना शुरू कर देंगे, ये भी शांति का जीवन जिएंगे। आप उनके साथ खराब हो जाएंगे, आपका चित्त और अशांत हो जाएगा, वो आपको और परेशान कर देंगे। इसलिए वो ठीक कभी नहीं होंगे। ठीक हो सकते हैं? नहीं होंगे। हमारे तो चरित्र का नुकसान और हो जाता है उनके साथ। आप शराबी कहलाए जाएंगे, भाई शराबी के साथ बैठोगे तो शराबी कहलाओगे। आप संसारिक कहलाएंगे, यदि संसारिक वालों के साथ बैठोगे तो संसारिक कहलाओगे। ज्ञानी कहीं पर भी जाता है उसका हर जगह सम्मान होता है। ज्ञानी कहीं भी जाए वो सम्मान होता है। बिन पैसे के सलाह वो देता ही नहीं है, कोई ले मांगे तो देता है। संगति का लाभ आपको बाहर से भी मिलता है और भीतर से भी मिलता है। संगति का लाभ, अच्छी संगति होगी तो लाभ मिलेगा, बुरी संगति होगी तो दुखी दुख हाथ में आएंगे, दुखी दुख मिलेगा, पीड़ा ही मिलेगी। कहते हैं अपने दायरे को आपने तो दायरे बना रखे हैं भाई, आपने दायरे बना रखे हैं। कैसे? कोलू के बैल का दायरा बना रखा है, इतना बड़ा दायरा बनाया। देखो कोलू का बैल आपने देखा होगा, कितना बड़े दायरे में वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। एक छोटा होता है दायरा, वो होता है लट्टू का दायरा। लट्टू को घुमाओ उसी कील पे, वो घूम जाएगा। आप सबने लट्टू घुमाए होंगे, हम सबने घुमाए हैं छोटेपन पे। लट्टू जो है वो एक ही जगह, एक ही कील पर घूमता है। अपने घर के चार प्राणी, कोलू का बैल क्या होता है? अपने घर के चार प्राणी, चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, देखिए कितने दायरे हैं। फिर दोस्त हैं, फिर किटी पार्टियां हैं, वो फ्रेंड सर्कल हो जाता है। आपका तो कोलू के बैल की तरह बड़ा सर्कल है। अब सब जगह जाना पड़ेगा, जितना दायरा बनाया उतनी जगह ही जाना पड़ता है आपको। आपका उठना बैठना कहाँ है, किसके साथ है? आज इसकी शादी है, आज उसकी बर्थडे है, देखिए आज किटी पार्टी है। आजकल शादियाँ बहुत हो रही हैं, आजकल तो शादियाँ भी बहुत हो रही हैं। वहाँ खा पी कर आएंगे, वहाँ गए शादी में गए, खा पी कर आए, अब वहाँ की चर्चा लेके आए। क्या लेके आए चर्चा? वो बहुत अच्छा डेकोरेशन था, वो बहुत अच्छी ब्राइडल की ड्रेस थी, और वो बहुत अच्छे गहने थे। चर्चाएं वहाँ की, वहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा था या वहाँ का खाना अच्छा नहीं था, वहाँ ऐसे सिस्टम था, वहाँ बैठने का ये सिस्टम था, वहाँ बैठने का ये सिस्टम नहीं था। चर्चाएं बेमतलब की बातें अपने अंदर कलेक्ट करके घर ले आते हो, अपने अंदर मत लाइए किसी को भी। लट्टू का दायरा बोला है, लट्टू का दायरा, एक कील पर ही नाचता है। लट्टू का दायरा बनाइए, अब दायरा छोटा करते जाइए। बहुत बन गए दायरे, अब छोटा करिए। एक में आना है हमें भाई, हम आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं। सांसारिक मार्ग तो बहुत चल लिए, अब चलना है आध्यात्मिक मार्ग में। कोलू का बैल किसको क्या कहते हैं? बैल में क्या होता है? बुद्धि नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को भी कहते हैं ना, ये तो बैल बुद्धि है।
बैल में बेचारे में बुद्धि नहीं होती, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, एक ही जगह घूमता रहता है, सोच रहा है मैं बहुत चल रहा हूँ। बैल में बुद्धि नहीं होती, इसलिए बोला जाता है बैल बुद्धि। व्यक्तियों को भी बोल दिया जाता है, उसको तो कोई फायदा नहीं होता। कोल्हू के बैल को तेल तो ओरिजिन ले जाते हैं, उनको फायदा होता है, बेचारा वो तो चलता ही रहता है। आपको भी चक्कर काटने से क्या मिलता है? देखिए आप इधर उधर जा रहे हो, क्या मिल रहा है? क्या मिलता है? गुरुजी तो बोलते थे क्या मिलता है? धूल धक्कड़ धोखा, यही 3 चीज़ मिलती हैं सबको। परमात्मा से जुड़ेंगे तो देखिए क्या क्या मिलता है। भाई परमात्मा से जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पहले तो मन की शांति मिलती है, फिर चित्त शांत होता है। गुरु तो कहते हैं मंत्र बोलिए, भाई आप खाली हो, मंत्रों को बोलिए, भजन बोलिए। भजन याद नहीं होता है, भजन को कहते हैं याद नहीं होता। हर व्यक्ति जो कहता है वो कहता है मुझे तो भजन याद नहीं होता। भाई आप अभी पड़ोसी के साथ बैठे, उसकी सारी बातें याद आ गई, एक एक शब्द एक एक लाइन उसकी पूरी याद है। 20 साल पहले सास ने क्या कहा था, बहू को सब याद है, या बहू को सास ने क्या कहा था वो सब याद है। शादी में क्या ड्रेस पहनी थी वो सब याद है। कितने जने को बुलाया था वो भी सब याद है। क्या क्या पकवान बने थे वो भी सब याद हैं। 50 साल 60 साल पुरानी बातें भी याद हैं। देखिए बेटी को क्या दिया वो सब याद है, शादी में क्या दिया, किसको क्या दिया, सब याद है। एक भजन याद नहीं होता बस। क्यों? राम का नाम है। देखिए अपने आप को, क्या याद नहीं होता, बस कहकर छूट जाते हैं हमें भजन याद नहीं होता। कितना अच्छा बोला, चित्त की एकाग्रता नहीं है तभी याद नहीं होता है। चित्त में एकाग्रता होगी तभी याद होगा ना, वो संग छोड़ना पड़ेगा तभी ये याद रहेगा। व्यर्थ की चर्चाओं से पीड़ा होती है, व्यर्थ की बातों से तो क्या होता है, पीड़ा होती है। छोड़िए, ये साधना है और साधक अवस्था में भी हम जबरदस्ती भी बैठेंगे। अपने मन को साधना है, और हमारी साधना यदि चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं तो जबरदस्ती मन को बैठाइए। ये बैठना नहीं चाहेगा पर बैठाइए तो धीरे धीरे ये स्वभाव बन जाता है। और आपको जाना इधर उधर अच्छा नहीं लगेगा, फिर इधर उधर जाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरी निगाह ने हीरा चाट लिया, मतलब क्या है हीरा चाट लिया? कोई हीरा चाट लेता है, खा लेता है तो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरी निगाह ने हीरा चाट लिया, यानी बस मुझे अब भगवान नज़र आता है, उसके सिवा कोई नज़र नहीं आता। ये स्टार्टिंग में जब पौधा लगाते हैं तो बांधते हैं, कीलो वाला लोहे का बांधते हैं ना, उसके चारों तरफ बकरी ना चढ़ जाए, इसको खा ना जाए, मेरे पौधे को कोई पैरों से इस पर चला ना जाए। तो ये हमें शुरुआत में दायरा छोटा करना पड़ता है, साधना पड़ता है मन को, तब ये रुकता है। तो हमें समय देना पड़ता है, गुरुजनों के साथ, गुरुजनों की संगत में रहना पड़ता है, तब ये पौधा विशाल वृक्ष बनता है। गुरुजी बोलते थे तुम संसार में जाते हो तो कम इंसान होकर आते हो। अब ये कम इंसान क्या होता है? संसारिक होकर आते हो। मतलब संसारिक मतलब जिनकी परमात्मा से जुड़न नहीं है वो कम इंसान है। देखिए अपने आप को, जिनकी परमात्मा से जुड़न नहीं है वो कम इंसान है। सबने बोला कम इंसान कैसे हैं, कम इंसान कैसे हैं? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। कहते हैं आप जाएंगे संसार में तो आपको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चाची जी आई हैं, ताई जी आई हैं, मौसी जी आई हैं, बुआ जी आई हैं, यही बोलते हैं ना सब। या फूफा जी आए हैं, चाचा जी आए हैं, नाना जी आए, नानी जी आए हैं, आई हैं। पर कहीं कोई ये नहीं कहता साधु जनों के साथ साधु आए, नहीं। और संगत के साथ जाएंगे, साधु जन के साथ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? भी भक्त आए हैं आज, सत्संगी आए हैं आज हमारे घर पे, गुरु के बच्चे आए हैं आज हमारे घर पे। देखिए ये ऊंचा दर्जा है नहीं है? ऊंचा दर्जा, ऊंचा दर्जा है। चाचा मामा ताई चाची ये सब छोटे हैं, संसारिक हैं। तो इसलिए गुरु ने बोला कम इंसान होकर आते हैं। इंसान, इन शान, अंदर से शान में रहना आता है। जब हम सत्संगी बनते हैं, गुरु के बच्चे बनते हैं, भक्त आए हैं, हमें अपने को ऊंचाइयों पर लाना है। कभी कोई बोले गुरु आए हैं, गुरुजन आए हैं,
आप सारा समय माया वालों के साथ बैठे हैं। अपने अंदर परमात्मा की ज्योत जलाइए। कैसी जलानी है ज्योत परमात्मा की? सुनिए, बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर परमात्मा की ज्योत जलाइए। कैसी? लालटेन जल रही है, अब उसके अंदर ज्योत जल रही है। लालटेन के अंदर हम क्या करते हैं? ज्योत जलाते हैं। ज्योत जली, कुछ देर बाद क्या होता है? लालटेन के चारों तरफ का शीशा काला होने लगता है। शीशा भले ही काला हो, चारों तरफ शीशा भले काला हो जाए, पर हमारे अंदर परमात्मा की ज्योत जलती रहे। ज्योत हमारे भीतर जलती रहनी चाहिए। गंदगी बाहर ही रह जाएगी। गंदगी बाहर है पर ज्योत जल रही है, और जब मेरी ज्योत जल रही है तो मन में शांति भी है, धीरजता भी है, कहीं मन फिर भटकता नहीं। गंदगी बाहर ही रह जाएगी, हमारे भीतर, फिर हमारे भीतर गंदगी नहीं आएगी। इसलिए परमात्मा की ज्योत जलाइए। कितना अच्छा बताया है। और बोला है, जो ज्ञान की अवस्था में रहना चाहते हैं उसे ये परहेज बता रहे हैं गुरुजी। कृष्ण भगवान उसे ये परहेज बता रहे हैं, बोल रहे हैं जो आसक्त मनुष्य है उनके साथ प्रेम मत करिए। जो आसक्ति वाला है, विषासक्त है, उसके साथ प्रेम मत करिए, प्रेम से बैठिए मत। उनके साथ नहीं जुड़ना है, उनसे दूरी बनाए रखना है। बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए देखिए हमारा संग किसके साथ है। गुरुजी कहते थे, आप हमें अपने दोस्तों से मिलाइए, हम बता देंगे कि आप कैसे हैं, क्योंकि जैसे दोस्त होंगे वैसे आप भी जरूर होंगे। कि हमें पता चल जाता है, अगर आपका स्वभाव नहीं भी हो तो संग में रहकर वैसा हो जाता है। जैसा संग होगा वैसा स्वभाव हमारा हो जाएगा। क्यों? इसलिए बोलते हैं नित सत्संग में आओ, नित सत्संग में आओ। एक आदमी संतरे बेच रहा था, अच्छे संतरे, मीठे संतरे, जोर जोर से बोल रहा था। संत ने अपने शिष्यों से कहा, देखो क्या बोल रहा है ये, सुनो ध्यान से। शिष्यों ने कहा, वो अच्छे संतरे, ये कह रहा है अच्छे संतरे हैं। संत ने कहा, नहीं, ये बोल रहा है अच्छे संग तरे। अच्छों के संग रहेंगे तो तर जाओगे, अच्छे संग में रहोगे तो तर जाओगे, बुरे संग में रहोगे तो मर जाओगे। यदि बुरों का संग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं गिरावट होगी। देखिए अपने आप को, ज्ञान ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनकी अच्छी कार्यों में रुचि हो। ज्ञानी ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके अच्छे कार्यों में रुचि हो। आज शराबी के साथ बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी शराब की लत लगी जाएगी। आप खिलाड़ी के साथ बैठोगे, खेलना नहीं आता, कभी जीवन में नहीं खेले, फिर भी आप सोचोगे लाओ हम भी आज क्रिकेट खेल के देखते हैं, आज हम भी बैडमिंटन खेल कर देखते हैं। तो खेल, कभी ना कभी खेलने की लत लग जाएगी फिर आपको, खिलाड़ियों के साथ बैठेंगे तो। पर देखते देखते आपका भी मन करेगा आज हम भी खेलते हैं। जुए वाले के साथ बैठोगे तो जुआ खेलने का मन करेगा, ये मन का स्वभाव होता है। बिजनेस वालों के साथ बैठोगे, बातें करते करते आपका भी मन करेगा चलो हम भी अब बिजनेस करते हैं, ये वाला बिजनेस हम भी करते हैं। और कोई पढ़ता है, पढ़े लिखों के साथ बैठोगे तो आपका मन भी करेगा चलो हम भी ऑफिसर बन जाते हैं, पढ़े लिख कर एक ऑफिसर बन जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं विषयासक्त मनुष्यों से बचिए। ऐसे लोगों के साथ बैठे जो भक्ति में लगे हुए हो। ढूंढिए ऐसो, आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि बुरा समुदाय हुआ तो उसका परहेज बताते हैं। वो मन को विचलित करते हैं। चलो खाने चलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, संसारिक लोग, विषयासक्त लोग क्या करते हैं, चलो आज होटल में खाना चलते हैं, घर का नहीं खाते, चलो आज शॉपिंग चलते हैं। अब जाओगे तो खरीदोगे, खरीदोगे तो पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और आप थकोगे भी। देखिए आज शादी में चलना है, आज पार्टी में चलना है, आप शांत बैठे हो, वो आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं। ज्ञानी को चाहिए एकांत। मन भटकेगा तो चित्त भी शांति से नहीं रह पाता। तो कोशिश करिए संसारिक लोगों के साथ मत बैठिए।
जो संस्कारिक नहीं हैं उनके साथ नहीं बैठिए। संसारिक लोगों के साथ नहीं बैठना, और संस्कारी लोग जो नहीं हैं, जिनमें संस्कार नहीं है, उनके साथ भी नहीं बैठना है। वो गालियां दे रहे हैं, उनके लिए तो सहज है, वो बिन गाली के बोलते नहीं है। देखिए कितने जेंट्सों को देखते, बिन गाली के बोलते ही नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के संस्कार में आएगा, वो गाली नहीं देगा। वो कहेगा भाई गलत बात है, वो आप ये गाली दे रहे हो, नहीं नहीं नहीं, गाली मत दीजिए। बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी मत दीजिए, और हमारे सामने भी मत दीजिए। जो नहीं देता है उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों को हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी में बैठ रहे हैं। हम सब पेरेंट्स क्या देखते हैं, बच्चे हमारे कौन सी कंपनी में बैठ रहे हैं। पर कभी, और यदि गलत कंपनी में बैठे तो हाथ पकड़कर ले जाएंगे घर में। देखिए, पर अपने को देखा, आप कौन सी कंपनी में बैठ रहे हो, अपने को भी तो देखिए। संसारिक लोगों के साथ बैठेंगे तो किसी की निंदा करेंगे, किसी की चुगली करेंगे। उसका बेटा ऐसा, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी। देखिए 4 लेडीज बैठ जाएं, आता है ना कितनी बार, 4 लेडीज कभी शांत नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ। अब शांत नहीं बैठेंगी तो क्या करेंगी। अच्छी बात है, कोई वो करेगा जो गुरु के पास, गुरु का शिष्य होगा, जिसके जीवन में सत्संग होगा, वो अच्छी बातें कर सकता है। वरना 4 बैठ के 4 की बातें ही करेंगे, अपनी कोई बात नहीं करता, लेकिन औरों की बात करेंगे। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। ये तेरी बहू ने क्या करा और मेरी बहू ने क्या करा, वो रिश्वत लेता है, वो काम नहीं करता है, वो ये करता है। देखिए, निंदा चुगली में दिमाग नहीं लगाना, ये साधना का नियम है। इसलिए साधक को चाहिए वो साधु जनों के बीच ही बैठे। कहीं पर भी यदि साधुओं का संग मिले तो उसे छोड़िएगा नहीं। गुरुजी कहते हैं बिल्कुल मत छोड़िएगा, जाइए, बैठिए। बहुत मुश्किल से साधु जनों का साथ मिलता है। सज्जनों के बीच रहें, दुर्जनों के बीच नहीं रहें। दुर्जन हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। अभी सुना ना, दुर्जनों के बीच कबूतर कबूतरी का क्या हुआ, कौआ काँव काँव करता हुआ आ गया, जगह भी दे दी कबूतर कबूतरी ने, और मारा गया कबूतर, क्योंकि जरा सी देर दुर्जन का साथ किया। बंदर का क्या हुआ, चिड़िया को अच्छा नहीं लग रहा था, ये भीगा है बेचारा, बाहर बैठा है, डाल पर बैठा है, अरे तूने भी घर बनाया होता तो आज तू भी बारिश से बच जाता। आ गया गुस्सा, बंदर ने मार दिया हाथ उसके भी घोंसले पर, वो तो बेचारी शांति से बैठी थी। इसलिए दुर्जनों का साथ मत कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट भी जरूर देते रहिएगा।